हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.2 उसका प्रश्न नंबर 4। सवाल हम लोग को दिया गया है आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। सिद्ध कीजिए कि BF बट्टा FE बराबर है BE बट्टा EC के। ठीक है, तो आकृति दिया गया है हम लोग को 6.19। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इस भाग को हम लोग लिख देंगे BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा EC। ठीक, अब लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के। DE समांतर है AC के। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे BE बट्टा EC और BD बट्टा DA। ये हम लोग को मिलेगा थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय हमें कहता है कोई भी एक त्रिभुज के उसके एक भुजा के समांतर जब एक रेखा खींचा जाता है, जैसे यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है और DE एक समांतर खींचा गया है, तब DE समांतर होगा BC के। ठीक, उस स्थिति में AD बट्टा होगा DB, AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग BE बट्टा EC बराबर हो जाएगा BD बट्टा DA। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1 और नीचे लिख देंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से। फिर से त्रिभुज अब लेंगे हम लोग ABE, त्रिभुज ABE में DF समांतर है AE के। DF समांतर है AE के। ठीक, इसलिए BF बट्टा FE बराबर होगा BD बट्टा DA। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। नीचे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। अब दोनों समीकरण से हम लोग पाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 BD बट्टा DA बराबर है BE बट्टा EC के। ठीक, यहाँ पर भी देखेंगे BD बट्टा DA बराबर है BF बट्टा FE, यानी दोनों बराबर है। यहाँ पर भी दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं BE बट्टा EC बराबर BF बट्टा FE। ठीक, और हमें सिद्ध करना है BF बट्टा FE, यानी BF बट्टा FE को पहले लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस भाग को लिखेंगे
बी एफ बट्टा एफ ई बराबर हो जाएगा, अब इस भाग को लिख देंगे बी ई बट्टा ई सी, और यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।